So I welcome you all. आप सबका स्वागत है to the virtual talk brought to you by Craze Planet and Rubaru Productions. आज का जो सेशन है गाइज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए, उन सब के लिए जो भी फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जो बाद में ये सेशन देखेंगे. बिकॉज आज हम बात करने जा रहे हैं फिटनेस के बारे में, जो कि अभी इट्स काइंड ऑफ अ नीड ऑफ एन आवर एंड हम सब के लिए जरूरी है. और शायद ही हम में से हर कोई फिट है नहीं है, वी डोंट नो. तो हमें फिट कैसे रहना है, सो हाउ डू वी अचीव दैट थिंग. तो वो हमें बताने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच प्रीतम सालियन. सो प्रीतम इज काइंड ऑफ वन ऑफ द वर्सेटाइल माइंड्स ऑन सोशल मीडिया. अगर उससे बात करो तो ही कैन टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, लाइफस्टाइल, फैशन टिप्स, ड्रेसिंग टिप्स. The most important of all is fitness, because आज का हमारा मुद्दा, आज का हमारा टॉपिक है is fitness. So I present to you प्रीतम सालियन. नमस्कार प्रीतम. हेलो, नमस्कार. कैसे हो लतेश? So आवाज आ रही है? परफेक्ट है? परफेक्ट. I mean you are audible. I guess हाँ, अगर कोई दिक्कत हो हमारी आवाज में तो प्लीज ऑडियंस में से या फिर जो भी दर्शक हैं, प्लीज एक बार हाथ उठा दे, बोल दे कि आवाज की दिक्कत है या कोई भी डिस्टरबेंस है तो प्लीज हमें बता दे. सो प्रीतम, सो हाउस लाइफ, क्या चल रहा है? कोरोना ट्रीटिंग यू? बहुत कुछ चल रहा है. जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, ट्रस्ट मी, बहुत कम लोग ऐसे मिले मेरे को जो ये बोल रहे हैं अरे यार लॉकडाउन अच्छा रहा है. Most of them obviously work wise, finances wise थोड़ा सा ठीक नहीं रहा है सबके लिए. जिन लोगों का चल रहा है, काम अच्छे से चल रहा है, well and good. But most of them which we know जिनका काम ठीक से नहीं चल रहा है with respect to financial issue, that set aside, सबको एक break मिला है. The world is on a break I think, and मेरे लिए which is a very good thing because last 10-12 years से मैं continuous काम कर रहा हूँ और मेरे को ये 2-3 महीने का जो break मिला है, it's been great. I've been spending time with my family. I have a cute dog with me. I've been spending dog time with her, and then all the friends जो मेरे जो सोसाइटी में है, जो मेरे टच में रहते, जिनके साथ मैं जरूरत में टच में नहीं था इतने टाइम से, अब मैं उन सब से टच में हूँ. So it's been good break. Plus work is going on. So yeah, pretty much good right now. Superb. So there are a lot of people जो तुझे फॉलो करते हैं and अभी आए हुए लाइव. Just एक हाय बोल उनको सबको एक. Hi everyone. Glad to meet you virtually. There are girls shouting, "Oh, love you, Preetam," and all. तो सब चल रहा है. Sorry. So आज कौन सा डे था? What kind of a workout? आज leg day था, chest day था, आज क्या था? Usually I work out in the night because morning से लेके शाम तक continuous में कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ. Either I'm reading about something, या फिर मैं workout के बारे में research कर रहा हूँ, या फिर मैं fitness plans बना रहा हूँ लोगों के लिए. तो मैं अपना वर्कआउट यूजुअली रात को रखता हूँ. व्हेन आई एम डन विद एवरीथिंग, से अराउंड 9:30 10 o'clock के टाइम पे, दैट्स व्हेन आई वर्क आउट, राइट. एंड आज मेरा लेग डे है. आई विल डू लेग्स विद एब्स टुडे. सो विदाउट इक्विपमेंट्स, विदाउट एनीथिंग, यू आर डूइंग इट? एब्सोल्युटली. अभी लॉकडाउन चालू है एंड जिम्स वगैरह सारे बंद है. सो आई हैव लाइक अ कपल ऑफ डंबल्स, सम रेजिस्टेंस बैंड्स, बट देन मोस्ट ऑफ द वर्कआउट्स दैट आई डू, लाइक 90% मेरे वर्कआउट्स डू नॉट रिक्वायर इक्विपमेंट्स. तो सारे वर्कआउट जो होते हैं, इट इज ऑल ऑन माय बॉडी वेट. जितना तुम कर सकते हो, मे बी पुशअप्स, मे बी स्क्वाट्स, एंड देयर आर लाइक टन्स ऑफ एक्सरसाइज जो आप यूज कर सकते हो. एंड आगे चलते जाएंगे हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे उसके बाद क्या क्या वर्कआउट कर सकते हैं. तो जो भी ऑडियंस है उनको बता दूं, आज मैं और प्रीतम ही नहीं, हमारे साथ एक और हस्ती भी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में. सो दैट इट इज अ सरप्राइज आप सबको. इट इज अ सरप्राइज. सो आप वो रखो, थोड़ा सा वेट करिए उस सरप्राइज के लिए. So about when it comes to Preetam, so Preetam, let's rewind Preetam today. Okay, so how did this thing all start? कैसे start हुआ? And like ये कहाँ से आया? From boy to man to entrepreneur to a fitness coach. ये idea, I mean, how did this thing all start is what we want to know. See, honestly, अभी जैसा ललित तुमने बोला ना, तब मेरे को रियलाइज हो रहा है, ओके ये इतना हो चुका है इतना, because you know सब कुछ मेरे लिए one day at a time रहा है, right? Even when I was in school, college, so I did my schooling from PBHS. lot of my friends are on Facebook. वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मेरा MBA कंप्लीट किया. So जब मैं MBA कर रहा था, मैं साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था,
which was extremely tedious. मतलब सुबह के 5 घंटे आप कॉलेज जा रहे हो, बाकी के 7 से 8 घंटे आप ऑफिस जा रहे हो, बहुत बहुत कुछ था. ओके, आई जस्ट गॉट अ कम. ऑब्वियसली हम लोग वेट लॉस के बारे में बात करेंगे. तो फिर बहुत टीडियस था वो टाइम. 2 साल काम भी करना. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने अकेले ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया. बट देन ट्रस्ट मी, स्पेंडिंग 16 hours to 17 hours आउटसाइड, इंक्लूडिंग कॉलेज एंड से वर्क, और उसके बाद घर पे आने के बाद अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना, फिर दूसरे काम खत्म करना, फिर ऑफिस का काम खत्म करना, होते होते हार्डली लाइक 5 घंटे 6 घंटे सोता था मैं. 2 साल मैंने ऐसे निकाले. देन बहुत सारी चीजें हुई. फिर देन आई डिड इंटर्नशिप्स. 3-4 जगह मैंने इंटर्नशिप शुरू किया. जब मैं 19 साल का था तब से मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दिया था. एंड आई थिंक बाय द एज ऑफ 23 आई स्टार्टेड हायरिंग मॉन्क. इट्स अ रिक्रूटमेंट कंपनी. जिनको हायरिंग मॉन्क नहीं पता है, so it's an IT recruitment company, and within 2 years we were the number 1 IT recruitment for startups. 2 साल के अंदर हम लोग ऑर्गेनिकली वहां पे पहुंचे, और आज के टाइम पे हमारे पास 4,000 plus clients है. So hiring monk has completed 8 years plus into the market. I'm doing fabulous right now, and there are a couple of other things that I work on. One is into web designing. Abhi just because of the need of the hour, I think Fitness with Preetham is one of the best brands to look out for. And ट्रस्ट मी, जो लोग मेरे क्लाइंट है वो लोग इसका बेनिफिट रीप कर रहे हैं. वो लोग देख रहे हैं कि 15 days में दे आर लूजिंग 3 kgs, 3 हफ्ते में दे आर लूजिंग 4 kgs 5 kgs. वो सब खाना खा के जो वो डेली बेसिस पे खाते हैं, चपाती खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो लोग चिकन करी खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, ये सब कुछ खा के वो लोग फिट रह रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम दे आर लूजिंग द एक्स्ट्रा फैट्स दैट दे हैव, राइट? सो दैट्स द जर्नी. Yes. अगर इस पर बात करते जाएंगे तो sorry Ratish. So currently, what is your schedule? Like अभी जो routine है, lockdown वाला routine है. What is your routine? क्या? So what do you usually do? Morning around 9:30-10 मैं उठ जाता हूँ. Then I do my morning activities, and the first thing that I do is make a to-do list for the morning. So usually कैसा होता है कि हम जब उठते हैं ना, हमको लगता है अरे हाँ ये करना है, अरे वो करना है, इससे बात करना है, ये schedule करना है, and सब जंबल अप हो जाता है. So rather the first thing that I do is sit and make a to-do list कि मुझको आज से हायरिंग मॉन्क से रिलेटेड क्या क्या करना है, मुझको फिटनेस विद प्रीतम से रिलेटेड क्या क्या करना है, किससे बात करना है, किसका प्लान क्रिएट करना है, किसके लिए डाइट चेंजेस करने हैं, मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ. एंड देन ऑब्वियसली एवरी डे का मेरा फैमिली टाइम, आई मेक श्योर दैट आई स्पेंड, even if it is like 5 minutes 10 minutes, I spend with my parents no matter what. And then मेरा वर्कआउट का एक अलग टाइम. सो मॉर्निंग उठा, मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया. Then I have my breakfast. Most of the times, me and my wife, हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट साथ में बनाते हैं, हम लोग खाते हैं साथ में. एंड देन पूरे दिन का मील्स हम लोग का सेट होता है कि हम लोग आज क्या खाने वाले हैं और किस तरीके से चीजें होने वाली है. देन आफ्टरनून के टाइम पे बैठ के पूरा काम अपना खत्म कर लेता हूँ. शाम के टाइम पे आई स्पीक टू पीपल विच आई हैव टू स्पीक टू. एंड देन अराउंड बाय 9 o'clock के टाइम पे आई स्टार्ट माई वर्कआउट. 10-10:30 के टाइम पे फिनिश करके लास्ट मील खत्म करके देन ऑफ टू बेड. बाय अराउंड 12:31 आई एम ऑफ टू बेड. ये प्रॉपर रूटीन. Superb. So to the audience out there, आपके comments, आपके queries definitely Preetham answer करेगा, maybe in some time, definitely for sure. So there are like still people joining. Hi. So hi Lalit ji, hi Harin uncle, hi Arun sir, hi everyone. Hi. So अभी भी लोग join कर रहे हैं. Definitely each one of them have started their own watch party out there. So okay, so people who are watching right now, please stay hydrated. पानी बहुत जरूरी है. या ये पॉइंट पे आने वाले हम लोग डेफिनेटली. एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम पानी टू फूड, हर चीज प्रीतम से आज हम लोग ऐसे उसको टोच के हम पूछेंगे, भैया ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. इवन योर क्वेरीज विल बी डेफिनेटली हाईलाइटेड एंड आपसे पूछे आपको जवाब मिल जाएंगे आपकी क्वेरीज की. सो प्रीतम, व्हाट मोटिवेटेड यू, व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दिस फिटनेस थिंग, बिकम अ फिटनेस ब्रांड? Latish, to be honest, बहुत सारे फैक्टर्स रहे. Everything from Bollywood, जब भी हम देखते हैं, people come with those hunky bodies. Oh my God, इसका बॉडी अच्छा है तो हीरोइन इसके ऊपर फुल फिदा है. You go out, हम बाहर जाते हैं, हम देखते हैं people with good personalities, उन पे कुछ भी कपड़ा पहना दो. फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. तुम ऋतिक रोशन को देख लो. मैं खुद को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट तुम ऋतिक रोशन को देख लो. उसने धूम 3 में एक फटा हुआ बनियान पहना है जो गंदा है, पूरा ब्राउन स्टेन्स है उस पर, फिर भी क्या दिखता है वो, राइट? एंड हम लोग सोचते हैं कि अभी ये चीज तुम किसी और एक्टर पे, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनका बॉडी इज नॉट दैट ग्रेट, यू कंपेयर एंड तुम खुद ही देख के समझ जाओ कि अरे यार जिनका बॉडी अच्छा है ना,
कुछ भी कपड़ा उन पे सूट करता है, एंड ऑटोमेटिकली एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है. व्हेन यू टॉक टू समवन, यू नो, बिफोर यू इवन टॉक, सबसे पहला चीज दिखता है तुम्हारा पर्सनालिटी. तुम्हारा बॉडी दिख रहा है, तुम्हारा फेस कट दिख रहा है, तुमने जो खुद को जिस तरीके से तुम चलते हो, जिस तरीके से अपना हैंड मूवमेंट्स होता है, तुम्हारा बिहेवियरल टैक्टिक्स होता है, ये सबसे पहले दिखता है. इवन बिफोर यू टॉक, और यू प्रॉब्ली शो योर इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस को हम लोग बाद में रेट करते हैं, पहले हम लोग लुक्स को रेट करते हैं. दिस इज हाउ द सोसाइटी इज. एंड फॉर मी फिटनेस वाज ऑल अबाउट, यू नो, लुकिंग गुड. मोर देन लुकिंग गुड, इट वाज फीलिंग गुड. एंड इफ यू फील गुड, यू आर मेंटली स्ट्रांग. आप मेंटली स्ट्रांग हो तो हेल्दी ऑटोमेटिकली बन जाओगे. मेरे लिए मेंटल हेल्थ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ, जो मैं पहले नहीं सीखा था. प्रॉब्ली 10 years डाउन द लाइन मुझको ये रियलाइज हो रहा है कि मेंटल हेल्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इफ फिटनेस इज हियर, मेंटल हेल्थ शुड बी लाइक, स्क्रीन में आ रहा हूं मैं, ओके, just like I mentioned, you know, so many factors, confidence हो गया, mental health हो गया. And I think mostly सब लोग इसीलिए शुरू करते हैं because वो लोग दूसरों को देखते हैं जो लोग जो physically strong है. And I think being strong is very very important, physically and mentally both. तो मैंने जब देखा था, मेरे दोस्तों को देखा, मैंने मूवीज में देखा, मैंने टीवी पे देखा, पोस्टर्स पे देखा, तो मुझको लगा कि हाँ, मुझको भी स्ट्रांग होना है, मुझको भी फिट होना है. यस मुझको भी. ललित सर इज सेइंग मेंटल हेल्थ के लिए कोई टिप्स मिल जाए. एब्सोल्युटली, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. एब्सोल्युटली. एंड देन फिर मैंने रियलाइज, बिकॉज़ आई थिंक 86 87 kgs देन. एंड मेरे लिए मैं पहली चबी था, मेरा पेट में से डब्ल्यू निकला हुआ था नीचे से. सो यू कैन इमेजिन एज ए साइड फैट, जो मोस्टली हम लोग सारे लड़के हो लड़कियां हो सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं. बेली फैट द वर्स्ट एरिया. सब लोग का क्वेश्चन, मुझको ये क्वेश्चन बहुत आता है, सर पेट कैसे कम करे, सर ये पेट का जो चर्बी है वो कैसे कम करे. सो वो उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं. बट देन जस्ट मैंने रियलाइज कि जब मेरा पेट कम हो रहा है धीरे धीरे, मुझको सारे कपड़े फिट आ रहे हैं और मुझको अच्छे लग रहे हैं, देन आई रियलाइज दैट फैट इज नॉट द ऑप्शन. बीइंग फैट और बीइंग अनहेल्दी, टू बी राइट, इज नॉट द ऑप्शन. क्योंकि मैं फैट रह चुका हूँ, मैं फिट रह चुका हूँ. आई वुड चूज फिट एनी डे. And that's how it inspired me. वो 6-7 महीने का जो मेरा स्टार्टिंग का जर्नी रहा है, उसके बाद से I've never thought of going back to being fat. Okay, nice. अभी when you say being fit, being healthy, अभी लोग ये सोचते हैं कि यार अच्छे खासे डोले शोले हो, so let's start taking proteins, let's start taking steroids. So what is your take on that? So is it right? Is it wrong? Is it good? Is it bad? About steroids, see, again I'll say, सब लोगों का अपना चॉइस है. If people want to, I would never say कि जाओ steroids लो, right? There are some people, वो लोग स्टेज पे जाना चाहते हैं, वो लोगों को फिटनेस अपना पैशन बनाना है, उनको अपना करियर बनाना है, उनको दिखना है अच्छा नो मैटर व्हाट, एंड शायद कम मेहनत करनी है कम टाइम में, से अराउंड 1-1.5 महीने के अंदर मुझको वो 6 पैक्स चाहिए. वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वही जैसे उस इंजेक्शंस का असर कम हो जाएगा, you're gone. वो डबल बैकफायर करेगा. जो आपका वेट इन केस 10 kgs आपने जो फाइन किया था, वो 20-25 kgs और हो जाएगा अगर आपने फिर आगे ध्यान नहीं दिया तो. व्हाट आई वुड रेकमेंड इज सस्टेनेबल ग्रोथ. मैंने ऐसे सस्टेनेबल, अच्छा खाना खाओ, नेचुरल खाना खाओ, जो अच्छी चीजें तुम रोज खाते हो वो खाओ, एंड जेन्युइनली तुम फिट रहोगे फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. अगर आपने छोटा मोटा ब्रेक भी ले लिया, समझो 1-2 महीने का ब्रेक हो गया, किसी की शादी आ जाती है, किसी का कुछ आउटिंग आ जाता है, किसी का काम को रिलेटेड क्वेरीज आ जाती है, कुछ भी हो सकता है. तो कितने लोग सिर्फ शादी के लिए फिट होना चाहते हैं. देखो अभी भी क्वेरीज आते हैं. अभी फिलहाल पिछले 2 साल से मैं अपना पेज रन कर रहा हूँ, मेरे को क्वेरीज आते हैं, सर मेरा 2 महीने में शादी है, मुझको 10 किलो कम करना है. सर हो जाएगा, मैं आपका 15 दिन में 10 किलो कम करके दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या? पॉइंट इज नॉट कि मुझको 2 महीने के लिए अच्छा दिखना है, उसके बाद क्या? क्या आपको नहीं लगता है कि आपको जो चीज आप हर रोज कर रहे हो उसको करते हुए भी आप फिट रह सकते हो, जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट रहना है, मेरे को सिर्फ सैलेड ही खाना है, मुझको नमक नहीं खाना है, शक्कर नहीं खाना है, दूध नहीं पीना, ये सारी चीज नहीं करनी है. नॉर्मल चीजें खा के भी आप फिट रह सकते हो. ये चीजें लोगों को दिमाग में आनी चाहिए. एंड इसी से एक मेंटल हेल्थ का एक पॉइंट आ जाता है कि अगर आप अच्छा खाना खाते हो ना, ट्रस्ट मी, फूड अफेक्ट्स अ लॉट. जिस तरीके का आप खाना खाते हो, एक्स्ट्रा मसाला, एक्स्ट्रा ऑयली, दैट गोज इन योर टमी एंड दैट शोज ऑन योर बिहेवियर एज वेल. जितना हाउ डू यू से, जितना गरम खाना खाते हो, गरम नॉट हीट वाला गरम, बट देन जो मसाले वाला गरम, नॉन वेज ऑल्सो अफेक्ट्स, बट टू एन एक्सटेंट. अगर ओवर यूज करोगे तो
वो आपके पैटर्न में दिखता है, जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से आप अपना कंडक्ट रखते हो, उसमें भी दिखता है. सो आई थिंक ईटिंग गुड फूड कीप्स यू लाइट, एंड उसके साथ अगर आप थोड़ा एक्सरसाइज कर देते हो साथ में ही, when you're working out at the same time, eating good food and you're looking good, confidence automatically आ जाता है. And जब good confidence रहता है, आपका mental game हमेशा strong रहता है. That's what I believe. अभी when you say natural food, जैसे कि for example non-vegetarians, okay, non-vegetarians get to eat eggs, they get to eat chicken, meat, बहुत कुछ हो गया. Vegetarians के लिए क्या? Apart from पनीर क्या? हाँ, so वेजिटेरियन, अभी फॉर एग्जांपल इवन आई एम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन. मुझको अगर वेज फूड से तो पहले मैं दूर भागता था, वेज कौन खाएगा ऐसे होता था. बट देन ट्रस्ट मी, वेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं व्हिच यू कैन यूज फॉर योर डेली इनकम. फॉर एग्जांपल आप पनीर ले रहे हो, पनीर इज लाइक, अगर सबको वेज लगता है तो पनीर खत्म, बात उधर ही खत्म हो गया. सो पनीर के साथ आप ले सकते हो सोया, उसके साथ ले सकते हो लेंटिल्स, यू कैन टेक ब्लैक बीन्स, यू कैन टेक ब्रोकली, यू कैन टेक टोफू. there are like so many options. मैं आपको इसके बाद चाहिए तो लाइव कमेंट्स में डाल के दे दूंगा कि आप क्या क्या खा सकते हो, लिंक with link of recipes as well. Yes, so people who want to know what to eat, especially vegetarians, of course, प्रीतम यहाँ पे basically हमें एक kind of a hint देगा. This is what you have to eat. This is what you want to eat. But in detailed thing, a proper if you go to his page, Fitness with Preetham, he'll definitely guide you. And yes, Preetham, so continue about natural and vegetarians, for vegetarians. हाँ, just like I said, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो. At the same time, जो आपको नहीं अवॉइड करना है वो है कार्ब्स. सबको लगता है मैं चावल खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी, मैं चपाती खाऊंगी, ब्रेड खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी. नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है. आप अगर चावल या कार्ब्स नहीं खा रहे हो, इवन वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस बोथ, अगर आप चावल नहीं खा रहे हो तो आपको जो रिक्वायर्ड ग्लूकोज है वो नहीं मिल रहा है. सो इट बेसिकली हैज एनर्जी विच जो ग्लूकोज कन्वर्ट होकर एनर्जी बनेगा, आपको वर्कआउट के लिए हेल्प करेगा, आपको स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेगा. ये सारी चीजें बहुत नेसेसरी है. तो यस, जस्ट लाइक यू सेड, वेजिटेरियंस के पास जितने ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम पनीर, जस्ट लाइक आई सेड, टोफू, लेंटिल्स, ब्लैक बीन्स, देयर आर सो मेनी स्प्राउट्स, पल्सेस, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो. सोया आई वुड रेकमेंड बिकॉज वो मुझको भी बहुत टेस्टी लगता है. आप चपाती के साथ खा लो, ब्रेड के साथ खा लो, राइस के साथ खा लो. यू हैव ब्लैक बीन्स, उसका आप सैलेड बना लो, मशरूम्स खा सकते हो, ब्रोकली का सैलेड बना के खा सकते हो, एनीथिंग. पनीर हैज सो मेनी, आई मीन सॉरी, वेज हैज सो मेनी ऑप्शंस. मेरे लिए भी वेज मीन्स पनीर. So when you say the start of the day, when you say start of the day, breakfast, okay, so there are like a lot of, especially मेरे घर पे है कुछ लोग, so they skip that breakfast. But मैं ऐसा बंदा हूँ कि breakfast कुछ भी हो, मैं लेकिन breakfast करके ही निकलूंगा, or else I won't leave. So importance of breakfast for a fit life, for a fit body, importance of breakfast के बारे में क्या? When you say Latesh, मैं breakfast करता ही हूँ, that's like a great habit, great habit, because most of us सुबह उठ के सिर्फ चाय प्रेफर करते हैं. most of them, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, एटलीस्ट our parents, जितने लोगों को, for example people with my generation, कुछ लोगों को सिर्फ कॉफी पसंद है, कुछ लोगों को सिर्फ चाय पसंद है, 2 बिस्किट खा लिया, that's it, खत्म. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टोन सेट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट मिस हो गया मतलब बेसिकली आप बहुत बिजी आदमी हो या फिर आपको ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है, दोनों में से एक. कि इतना बिजी हो कि मुझको कहीं निकलना है, मुझको काम करना है, मेरे पास टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, या फिर मुझको ब्रेकफास्ट करना पसंद ही नहीं, मैं उठता हूँ, मेरा आई हैव लाइक अ सार टांग, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को सिर्फ कॉफी पीना पसंद है, दैट्स ऑल. और मुझको फिर 2-3 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना. बट देन इफ यू मिस योर ब्रेकफास्ट, हो सकता है आप अपना लंच मिस कर दे, देन आपने ऑलमोस्ट आधे दिन कुछ खाया नहीं है. इसमें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग डाल सकते हो, उसके बारे में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. उसमें दिन में लोग सिर्फ 2 मील खाते हैं, बट देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. But normally, 90% of us, we spend like a normal day where we eat 3-4 meals. 3 से 4 मील हम लोग खाते ही है. तो अगर हमने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, हमने अपना टॉप मील जो सबसे इंपॉर्टेंट मील है वो मिस कर दिया. बिकॉज जैसे शाम होते जाती है, आई वुड प्रेफर कि हम लोग रात को लाइट खाना खाएं. दोपहर का मील, मॉर्निंग का मील थोड़ा हैवी करें, शाम के टाइम पे फ्रूट्स को हम लोग इंटेक करें, या रात के टाइम पे छोटा मील, मे बी लाइक अ सैलेड और लाइक अ सूप, या फिर अगर आप चावल चपाती ले रहे हो तो छोटी छोटी क्वांटिटीज में. तो क्या हमको रात को नींद बेटर आएगा, बिकॉज वो खाना अच्छे से पचेगा और हमको ब्लोटेड नहीं, स्टमक ब्लोट होगा तो आप सो नहीं पाओगे. नॉर्मल सी बात है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने ज्यादा खा लिया है तो मैं लेफ्ट राइट पे सोऊंगा तो मेरे को इस तरफ दुखेगा, उल्टा तो सोने का सवाल ही नहीं उठता. और अगर मैं सीधा सो रहा हूँ तो मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा.
सो आई वुड प्रिफर समथिंग कि मैं रात को थोड़ा लेस खाना खाऊं. दैट्स व्हाई सेट द टोन राइट. आप उठो, अच्छा ब्रेकफास्ट करो, एंड देन इवन इफ यू मिस योर सेकंड और थर्ड मील, इट्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज इन योर फर्स्ट मील. सॉर्टेड देयर. ट्रू. ओके. सो व्हेन यू से गैप्स के बारे में, मतलब मैंने ये मॉर्निंग में ये वाला इतने बजे खाया, एंड दोपहर का लंच इतने बजे, शाम का जो है इतने बजे, रात का, व्हाट इज गैप्स का इंपॉर्टेंस क्या है? मुझे गैप्स के बारे में बताओ. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया दोपहर को 2 बजे, 2 या 3 बजे खा लिया, देन आपको थोड़ा सा भूख लगा, आपने चाय के साथ कुछ बिस्किट खा लिया और छोड़ दिया, उधर वो खत्म हो गया, देन उसके बाद कुछ और खा लिया, बेसिकली आपका खाना पचा ही नहीं है अभी तक, एंड देन यू से कि मेरे को ना पेट में थोड़ा हैवी लग रहा है, मेरे को थोड़ा ब्लोटेड फील हो रहा है. ब्लोटेड इसलिए लग रहा है बिकॉज एनीथिंग दैट यू ईट टेक्स अबाउट एटलीस्ट 3 आवर्स वो डाइजेस्ट होने के लिए. हमारे मेटाबॉलिज्म रेट, एक एवरेज मेटाबॉलिज्म रेट के हिसाब से रफली 3.5 आवर्स लगता है. सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज एटलीस्ट 3.5 to 4 आवर्स का गैप होना चाहिए फ्रॉम मील 1 to मील 2. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 9 बजे सुबह मॉर्निंग 9 o'clock को अपना फर्स्ट ब्रेकफास्ट किया, सो हैव योर सेकंड मील बाय अराउंड 1:30. आफ्टर 1:30 गो बाय 5:30. 5:30 को आप तीसरा मील करो, एंड बाय अराउंड 9 o'clock यू डन विथ योर फोर्थ मील. आपको 1-2 घंटे मिल जाते हैं इससे पहले कि आप सोने जाओ. खा के डायरेक्टली सोने नहीं जाना है, थोड़ा उसको पचने दो, एंड देन छोटा सा एक वॉक कर लो, 5 मिनट का वॉक, ज्यादा नहीं, थोड़ा बस बात कर लो, फोन पे बात कर लो, सोशल मीडिया कर लो, गेम खेल लो, कुछ भी कर लो. घर पे हो तो बस गोल गोल घूम लो, चलेगा. मुझको समझ में आ रहा है सबको वॉक करने के लिए नीचे जाने का परमिशन नहीं है, घर पे ही गोल गोल घूम लो, 2-5 मिनट लगेंगे, बट यू विल फील बेटर, नींद अच्छी आएगी. रिकमेंडेड 3 to 4 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए. ओके. एंड इस बीच में ऐसा कहा जाता है कि लाइक वाटर इनटेक का कैसे, मतलब वाटर इनटेक फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि खाने से पहले मत पियो, खाने के बाद मत पियो, आई मीन पर्टिकुलरली 30 मिनट्स का ब्रेक लो, एंड इसी हिसाब से बॉडी के लिए वाटर इनटेक का कैसे आप, मतलब कैसे उसको ये करोगे? वाटर लतेश सबसे इंपॉर्टेंट है. आई मीन अभी मैं ऑलमोस्ट तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मैंने 2 बार तो ऑलरेडी सिप कर लिया है विद इन 10-15 मिनट्स के टाइम पे, एंड आई थिंक वाटर इनटेक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बीइंग हाइड्रेटेड आपके बहुत सारे बेनिफिट्स देता है वो आपको. तो आप मेरे को पूछ रहे हो वाटर इनटेक कैसे होना चाहिए. व्हाट आई डू, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू, जैसे मैं उठता हूँ मैं आधा लीटर पानी पीता हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई रेकमेंड टू ईच एंड एवरी क्लाइंट ऑफ माइन. उठते से ही मुझको पानी पीना है, ताकि मेरे बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो जाए, जो अंदर के सारे खराब चीजें. अभी इसके पीछे भी एक साइंटिफिक फैक्ट है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट आई टेल टू ईच एंड एवरी क्लाइंट ऑफ माइन. मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ, जो लार होता है हमारे जबान पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स खुद को कैसे हील करते हैं, दे वुड लिक देमसेल्व्स. वो लोग अगर कुछ वुंड हो गया तो वो लोग लिक करते हैं. सिमिलरली हमारे जबान पे लार डेवलप होता है ओवरनाइट, एंड पीपल थिंक कि ओ माय गॉड ये कड़वा है, मेरे को थूक देना है, मुझको ब्रश करना है. आई नो इट डज नॉट हैव अ गुड टेस्ट, बट इट हैज सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स. आप डायरेक्टली पानी पियोगे, वो लार डायरेक्टली आपके स्टमक में जाएगा, इट विल क्लीन योर इंटेस्टाइन, इट विल क्लीन योर एंटायर सिस्टम. आपका मेटाबॉलिज्म रेट विद इन 3 weeks अच्छा खासा चेंज हो जाएगा. ललित, आई वुड रेकमेंड नॉर्मल वाटर. ऐसा कुछ नहीं है कि गर्म पानी पीने से मेरी चर्बी गल जाएगी या मेरा फैट गल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. आप नॉर्मल वाटर पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप हॉट वाटर प्रेफर कर रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा लेमन एंड थोड़ा हनी आप डाल के पी सकते हो, या फिर आप उसके साथ 20 ml एप्पल साइडर विनेगर एंड हाफ स्पून ऑफ हनी डाल के पीजिए. मॉर्निंग के टाइम पे आप ये करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट विल बी फैंटास्टिक. आपका कॉन्स्टिपेशन इशू चला जाएगा, मॉर्निंग सिकनेस इशू चला जाएगा. तो ये वाटर बेनिफिट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो हाफ लीटर उठते से ही. उसके बाद जो भी मैं मील खाता हूँ उसके पहले आई विल हैव लाइक अ ह्यूज ग्लास ऑफ वाटर. नाउ व्हाई दिस ह्यूज ग्लास ऑफ वाटर? जैसे मैं पानी पीता हूँ, मैंने बड़ा सा ग्लास पी लिया, तो मुझको एक्स्ट्रा भूख, जो मेरे को ज्यादा खाना जो नहीं खाना है, वो मैं ऑलरेडी अवॉइड कर चुका हूँ, बिकॉज मेरा टमी ऑलरेडी थोड़ा फुल हो गया है, और मैं प्रॉपर प्रोपोर्शंस में अपना खाना खाऊंगा. गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स, गुड अमाउंट ऑफ वेजीज, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, एंड मेरा टमी फुल है. सो एवरी मील दैट आई ईट, उसके पहले मैं 1 ग्लास पानी पीऊंगा. एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 मील हो रहे हैं मेरे, तो 4 ग्लास पानी उधर हो गया मेरा. उठते से ही मैंने हाफ लीटर पानी पी लिया है, रफली अराउंड 2 लीटर पानी तो मेरा ऐसे ही हो गया. तो जिनको याद रखना पड़ता है, ओ माय गॉड मुझको पानी पीना है, पानी पीना है, रेकमेंडेड है कि आप 3 लीटर पानी दिन का कम से कम पियो, कम से कम. इससे आपका फेस क्लीन रहेगा, एक्ने इश्यूज नहीं आएंगे, आपको फटीग महसूस नहीं होगा, जो बॉडी में टॉक्सिन्स है, जो बॉडी के अंदर जो अननेसेसरी कचरा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रिलीज हो जाएगा.
सो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। एंड वाटर, अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, फैट्स आपका गलेगा, वाटर आपका चर्बी काटता है, तो आप लोग वाटर जरूर पियोगे। एंड इट इज अ फैक्ट, more amount of water will make it better. Okay. We can So eat here more food and hot water. Vedant saying eat lasun with and hot water. Okay, वेदांत, मैं लहसुन खाता तो नहीं हूँ, मतलब मुझको ज्यादा पसंद नहीं है। I wouldn't recommend कि उठते से ही मैं कुछ ऐसा टेस्ट करो जो मेरा पूरा दिन थोड़ा अजीब हो जाए। But what I recommended was 20 ml of apple cider vinegar, half spoon of honey and warm water. Tastes fantastic. आप जैसे अंदर जाएगा आपको कुछ ऐसे सेंसेशन होगा कि हाँ कुछ तो मैंने पिया है, मुझको मजा आ रहा है, उठते से ही मजा आ जाएगा। एंड देन यू कैन हैव योर कॉफी, यू कैन हैव योर, अगर टी पी रहे हो तो थोड़ा कम शक्कर के साथ मैं प्रेफर करूंगा, ताकि ज्यादा शुगरी नहीं करूंगा अपना मॉर्निंग को। मुझको रसना नहीं बनाना, मुझको अपना मॉर्निंग स्टेबल बनाना है। बस Okay. So now when you say ये सब हो गया फूड के बारे में, अभी आराम, रेस्ट एंड रेस्ट डे, मिनिमम वो 8 आवर्स वाला क्या है? लोग बोलते हैं यार 8 घंटे का नींद बहुत जरूरी है, एंड आई हैव सीन लाइक गुड एंड लाइक सक्सेसफुल पीपल, लोग, मैंने कुछ पढ़ा था रिसेंटली, नहीं 6 आवर्स इज इनफ, आपने अपने दिमाग को जैसे ट्रेन किया है वैसे कुछ करते। व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? आई मीन रेस्ट एंड रेस्ट डेज, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Rest in terms of mental and physical both, right? When I say 8 hours rest, minimum 7 to 8 hours of rest is recommended, because आपने पूरा दिन काम किया। अभी वर्कआउट अगर आप करते हो 1 घंटा, ओके, 1 घंटा इज जस्ट लाइक, बहुत सारे जगह पे आपने पढ़ा होगा, 1 घंटा मतलब 4% ऑफ योर डे, दैट्स ऑल। 96% ऑफ योर डे यू आर नॉट वर्किंग आउट, बट यू आर प्रॉब्ली बर्निंग योर कैलोरीज। आप उठ के चल रहे हो, आपने कैलोरीज बर्न किया, आपने उठ के पानी पिया, आपने कैलोरीज बर्न किया, आप वॉशरूम जाकर आए, आपने कैलोरीज बर्न किया, फैट लूज किया, आपने टीवी का रिमोट लिया, दबाया, उधर आपने कैलोरीज बर्न किया। कुछ ना कुछ तरीके से आप यू बर्निंग योर कैलोरीज, यू यूजिंग योर बॉडी। आपने एक्टिविटी की 1 घंटे के लिए, बाकी के पूरे दिन आपने कुछ ना कुछ काम किया, मेंटल हेल्थ यूज किया, फिजिकल हेल्थ यूज किया, तो आपके बॉडी को ब्रेक चाहिए, आपके बॉडी को आराम चाहिए। एंड व्हेन यू रेस्ट योर बॉडी रिकवर्स, रिकवरी होगी तब आपके टिश्यूज जो वेयर एंड टेयर हुए हैं, फॉर एग्जांपल यू वर्कड आउट ऑन योर लेग्स टुडे, आपने स्क्वाट्स मारे, मैंने 100 स्क्वाट मारा, 150 स्क्वाट मारा, जिसके पास वेट है वो बोलेगा मैंने 50 किलो मारा, 100 किलो मारा, तभी आपका बॉडी टेयर हुआ है। अगर आपने उसको फिल होने नहीं दिया, उसको रिकवर होने नहीं दिया, तो वो बॉडी का मसल सोर रह जाएगा, तो वो ग्रेप्स नहीं बनेगा, वो रेजिन बनेगा, मनुका, वो पतला होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो हमको रिकवरी पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना हम लोग वर्कआउट पे ध्यान देते हैं और जितना हम लोग डाइट पे ध्यान देते हैं। अच्छा खाना खा ही रहे हो, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, तो व्हाई नॉट रेस्ट एज वेल। अगर अच्छे से रेस्ट करोगे, रिकवरी होगी, एंड एट द सेम टाइम आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे, अच्छे से दिन स्पेंड कर पाओगे। अगर आपने रेस्ट नहीं किया, आपका नींद प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलरेडी आप हॉरिबल फील कर रहे हो बिकॉज आपका बॉडी दुख रहा है, मैंने लेग्स मारा है तो मैं उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ, बैठने के टाइम पे माय गॉड नहीं 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 उठने नहीं हो रहा है, बैठने नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें होती है, इट इज बिकॉज आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिला है। इसलिए रेकमेंडेड है कि मैं 6 दिन वर्कआउट करूंगा और 1 दिन मुझको रेस्ट भी चाहिए। 1 दिन मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल स्ट्रेचिंग करूंगा एंड आई विल गिव माय बॉडी अ लिटिल रेस्ट। ओके, सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस हियर। सो इज इट नेसेसरी टू हैव, एक मिनट, ग्रीन टी ब्लैक टी, एक मिनट, ग्रीन टी ब्लैक टी एंटी स्टमक? इट्स नॉट नेसेसरी, बट हाँ नेसेसरी नहीं है बट रेकमेंडेड है। सी एवरीथिंग हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। अगर आप ब्लैक कॉफी पी रहे हो तो थोड़ा कम शक्कर डालो, मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे ब्लैक कॉफी में शक्कर ना ही रहे। अगर ग्रीन टी पी रहे हो, ग्रीन टी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप सिर्फ गूगल करोगे ग्रीन टी बेनिफिट्स तो दुनिया भर के आ जाएंगे। साथ में श्रद्धा कपूर भी साथ में खड़ी होगी, सी ग्रीन टी, मेरा पेट फ्लैट है बिकॉज आई ड्रिंक ग्रीन टी। ऐसा प्लेट फ्लैट नहीं हो जाता है, बट देन इट गिव्स यू अ नाइस बूस्ट इन द मॉर्निंग। आपका पेट, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बेटर रहेगा। In what position to take drink water by sitting? Okay, I would seriously recommend sitting. आप बैठ के पीजिए पानी, आराम से बैठिए, पानी पीजिए, खड़े रहिए क्यों करना है, इतना क्या खाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, पानी पीजिए, and then you can move forward. Okay, so now Vika Khandelwal is asking, do you personally recommend intermittent fasting? सी भूमिका, इसके बारे में हम लोग बहुत बड़ा सा एक सेशन रख सकते हैं, बट उसके पहले मैं आपको एक सिंपल सजेशन दूंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर पीपल हु कैन सस्टेन इट शुड डू इट। बिकॉज मेरे लिए मैं सिर्फ 2 मील खा के नहीं रह सकता, मैं दिन के 2 मील, फॉर अभी जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत तरीके के होते हैं,
एक होता है कि मुझको सिर्फ दिन के 4 घंटे खाने, 20 आवर्स में से मैं सिर्फ 4 घंटे खाऊंगा। दूसरा होता है 6 घंटे वाला, तीसरा होता है 8 घंटे वाला। मैं 8 घंटे के अंदर 2 या 3 मील खाऊंगा और बाकी 16 आवर्स कुछ नहीं खाऊंगा। मुझको वो चीज आई कांट सस्टेन दैट। मुझको खाना है, मुझको खाना बहुत पसंद है। इफ आई डोंट ईट आई फील वेरी नॉशियस, मैं बहुत एरोगेंट हो जाता हूँ, बहुत रूड हो जाता हूँ। मुझको खाना खाना है, मुझको सुबह उठ के खाना है, मुझको दोपहर को खाना है, रात को भी खाना है। अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करूंगा, प्रॉबेबली 2 महीने के लिए कर पाऊंगा, 3 महीने के लिए इफ आई पुश इट टू मच, मेरे में उतना पेशेंस लेवल नहीं है। एंड देन मुझको किसी दिन वो छोड़ना ही पड़ेगा, एंड देन आई गेट बैक टू अ नॉर्मल लाइफ। एंड आई बिलीव समथिंग दैट यू कैन डू फॉर अ लॉन्गर रन will be much better. So Okay. yeah, I wouldn't recommend. So Okay. Now what Swapnil is asking is what is workout difference between lean muscle and for bulk muscle? Okay, स्वप्निल, इसमें 2 तरीके की चीजें होती है। एक आता है कैलोरी डेफिसिट, जहाँ पे आप अपने कैलोरीज के हिसाब से कम खाना खाते हो। फॉर एग्जाम्पल 1800 कैलोरी से आप कम खा रहे हो तो आप लीन मसल पे जा रहे हो। अगर आपको गेन करना है तो आप कैलोरी सरप्लस पे खाओगे, दैट इज मोर देन 2000 प्लस कैलोरीज। जो भी आपका वेट है उसके हिसाब से आपका कैलोरीज डिसाइड होगा। तो जैसे आप अभी कैलोरी डेफिसिट पे कर रहे हो तो आपका स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना ऑलमोस्ट 10 to 15% कम हो जाएगा। तो आपका बॉडी का इनटेक कम हो जाएगा, आपका बॉडी का जो साइज है वो कम हो जाएगा। बट व्हेन यू ईट अ लॉट, आपका कैलोरी सरप्लस पे है, आपका गेन होगा बॉडी। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे हम पॉटरी करते हैं, पॉट्स बनाते हैं। जितना ज्यादा क्ले डालोगे उतना बड़ा पॉट बनेगा, जितना कम क्ले डालोगे उतना छोटा पॉट बनेगा। सो इट इज बेसिकली ऑल अबाउट योर डाइट, कैलोरी डेफिसिट एंड कैलोरी सरप्लस, सिंपल। Okay, such a lovely answer. Kasam se, matlab it is all about what you put in and that is how what is reflected out. Exactly. Come on. So see, being a South Indian, मेजर बिकॉज हम लोग का रात का खाना, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, सब में राइस होता है। राइस है, सांभर है। ऐसा एक मिथ है कि लाइक वो जो लोअर बेल्ट जो वाला फैट्स है ना, एकदम उस वजह से आता है। आई सीन बहुत लोगों का आता है। इट्स लाइक हां, सो आई मीन फैट sorry continue, so sorry about rice, right? Specifically राइस के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली देंगे राइस के बारे में। सबको लगता है राइस की वजह से प्रॉब्लम है। राइस इज नॉट द प्रॉब्लम। इनफैक्ट आप जो मसाला खा रहे हो, जो ऑयल खा रहे हो, और जो से चीजी सब्सटेंस से मैदा हो गया, एक्स्ट्रा शुगर वाली चीजें हो गई, पाव वाला चीज, मैदा वाली चीजें, ये सारी चीजें आपकी टमी बढ़ाते हैं। एंड उसके ऊपर हम हम खा तो रहे हैं, साथ में हम वर्कआउट भी नहीं कर रहे। इनफैक्ट ये लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि रात को लोग जल्दी सोते नहीं है। अभी जो लोग, मुझको पता है, जो सुबह 6 बजे उठते थे, वो लोग भी अभी 9-10 बजे से पहले नहीं उठते। तो उठ के करना क्या? एंड लेट सो रहे हैं, हम लेट उठ रहे हैं तो हम लोग लेट सो भी रहे हैं। और लेट सो रहे हैं तो हम लोग करें क्या? हम लोग नेटफ्लिक्स देखेंगे, हम लोग फेसबुक पे वीडियोस देखेंगे। पहले टिकटॉक था तो वो देखते थे, अभी कुछ और देखते बैठेंगे। और जब देख रहे हैं तो हमको कुछ तो खाना है। स्पेशली जब हम कुछ मूवीज या सीरीज देख रहे हैं, कुछ तो खाना है। अरे क्या है, चिप्स है, चिप्स खा लेते हैं। और हम सो रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। वो ऑयली चीज खा लिया, वो वेफर्स खा लिया, वो वैसे ही खा के हम लोग उसी तरीके से सो गए। उसके वजह से हमारा पेट बढ़ता है। और ये बेली फैट जो है वो बहुत स्टबर्न है, जल्दी जाता नहीं है, बहुत टाइम लगता है उसको निकालने के लिए। सो पहला चीज जो हम लोग मिथ क्लियर करते हैं, दैट इज चावल के वजह से पेट नहीं बढ़ता। वेरी सिंपल, चावल इज अ सोर्स ऑफ कार्ब्स, एंड कार्ब्स से हमको एनर्जी मिलता है। वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का काम करता है। और अगर हम जब वर्कआउट करते हैं तो कार्ब्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर वर्कआउट, फॉर योर स्टैमिना। तो आप अपना कार्ब्स खाना छोड़िए मत। आप अगर थोड़े टाइम के लिए छोड़ दोगे तो आप पतले जरूर होगे, बट आप वीक होगे। और मैं कभी कुछ ऐसा रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये चीज छोड़ दो। खाओ, लेकिन राइट क्वांटिटीज में खाओ। यही मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि आपको किस क्वांटिटी में क्या खाना है और कब खाना है, ताकि आपको कुछ भी चीज को अवॉइड करने की जरूरत ना पड़े। छोटे क्वांटिटीज में खाओ, हर चीज का मजा उठाओ, साथ में फिट भी रहो। दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तो सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो निकालते कैसे यार? वो टमी को कैसे निकालना है? ऑफ कोर्स लतेश, इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी टमी को निकालने के लिए पहले सब लोग बोलेंगे आज एब्स मारूंगा, मैं एब्स मारूंगा, एब्स मार के खत्म। आप कितना भी एब्स मार लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एब्स है, आपको बस पता नहीं है। सबको एब्स है, सब जितने लोग हैं, हु इज 100 kg 105 kg, सबको एब्स है। बट उसके ऊपर हमारे फैट का परत है। ये दिस इज एब्स, इसके ऊपर हमारा फैट जमा हुआ है। अगर 1 सेकेंड, आई एम जस्ट लिटिल कंफ्यूज। ओके, तो अगर ये आप परत हटा दोगे तो एब्स ऑटोमेटिकली दिख जाएगा आपको।
इट इज एज सिंपल एज दैट। तो प्रॉब्लम आपका एब्स नहीं है, प्रॉब्लम उसके ऊपर की चर्बी है। तो सबको लगता है कि मेरा ये जो फैट है वो पहले जाना चाहिए, मेरा बेली फैट पहले जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। व्हेन स्पॉट रिडक्शन नाम का कोई चीज नहीं होता। अगर फैट्स कम होता है तो आपके फेस से भी कम होगा, आपके नेक से कम होगा, आपके शोल्डर एरिया, चेस्ट एरिया, स्टमक एरिया, सारे जगह से कम होगा। तो एब्स बनाने के लिए दो चीज, एक क्लीन फूड, क्लीन ईटिंग, सेकंड पेशेंस। जिनके पास पेशेंस नहीं है उनको एब्स नहीं आएगा। ऐसे आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको लगेगा अरे यार 1 महीने से मैं इतना अच्छा खाना खा रहा हूं, मेरे एब्स का है। बिकॉज आपने 30 साल अपने जिंदगी के 25-30 साल जंक खाए, उसका क्या? 25-30 years you wasted eating McDonald's and pizzas and everything। 3 महीना तो दो खुद को। चलो 30 साल का बात है ना, 3 महीना तो दो। 3 महीने में थोड़ा आपको रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट की वजह से आप आगे बढ़ोगे। आपको छोटा छोटा गोल सेट करना है अपने लिए। Okay. Yeah. Mom don't like to exercise. No, she can walk. Okay. ओके अनुषा, योर क्वेश्चन, आपकी माँ को ये नहीं हो रहा है कि उनकी हेल्थ की वजह से वो ज्यादा चल नहीं पा रही है और वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, पीपल हु आर स्पेसिफिकली प्रॉब्ली 50+ years ऑफ एज। उनको बहुत इश्यू होता है कि वो ठीक से वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे, या फिर वो चल उठ नहीं रहे, उनको नी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो लोग 50+ उनको डायबिटीज प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड। तो ये सारा चीज सिर्फ डाइट से हम कर सकते हैं। नॉर्मल डाइट एंड नॉर्मल वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग। आई हैव क्लाइंट्स जो लोग लिटरली 20-25 डेज में 3 to 4 kgs लूज कर रहे हैं। एंड मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, नॉर्मल चीजें जहाँ पे वो चपाती खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं, पनीर की सब्जी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, एंड मंथ से अराउंड 25 days to 27 days के अंदर they've lost 4 to 5 kgs without workout। and I'm repeating again, without workout, simple diet के साथ। Guys, you know contact now, किससे बात करना चाहिए पर्टिकुलर चीज के लिए। तो मैं वापस नहीं बोलूंगा, बट यस, फिटनेस विद प्रीतम इज द थिंग फॉर यू नाउ। सो अभी ललित जी मेरी खींच रहे हैं। ललित जी सिंह लतेश जैसी पर्सनालिटी के लिए क्या करना। हाँ ललित जी मैं बताता हूँ आपको। सर पर्सनालिटी, बचपन से मेहनत करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। ऐसा आवाज तो मेरा आवाज मेरे को पसंद नहीं आता है। लतेश का आवाज सुनता तो हो क्या आवाज है। तो अगर सर ने थोड़ा बॉडी में कॉम्प्रोमाइज किया तो बाकी सब चीज में सर एक्सेल कर रहे हैं। तो हम लोग वो पहले वो नोटिस करेंगे, एंड देन व्हेन द टाइम इज राइट हिट होएगा सर को कि अरे नहीं मेरे को भी फिट होना है, एंड मैं वो ना करवा दूंगा। सो नाउ श्वेता इज लाइक व्हाट शुड बी एन आइडियल फूड कॉम्पोजिशन। हाँ मैं इस पे आने ही वाला था प्रीतम। अबाउट अ क्विक डाइट प्लान, ब्रेकफास्ट, लंच, मतलब एक काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन क्या होगा इसका? सी पहले मैं आपको है ना लंच के बारे में बात करता हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट इज द मील विच एवरीबडी, ब्रेकफास्ट चलो किसी ने अवॉइड कर दिया, कोई शाम का मील अवॉइड करता है, तो लंच से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका प्लेट अगर है ना तो उसको एक पाई चार्ट में, जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे पाई चार्ट, ठीक है? तो उसमें 3 पोर्शन बनाएंगे प्लेट में। ओके, फर्स्ट पोर्शन होगा आपका कार्ब्स, विच इज राइस, चपाती, मूंग का चीला, भाकरी, ये सारी चीजें, एनी फॉर्म ऑफ कार्ब्स। उसके बाद आएगा आपका प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में अगर आप वेजिटेरियन हो, जैसे मैंने कहा था पहले, आप लोग प्रोटीन्स में ले सकते हो टोफू, पनीर, राजमा, सोया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक पोर्शन होगा आपका प्रोटीन्स का, जिसमें नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन, एग्स हो गए, लैम्ब हो गया, बीफ हो गया, जो भी अपना प्रेफरेंस है उसके हिसाब से प्रोटीन्स। तो आपका लास्ट जो पोर्शन बचा उसमें आप खाओगे वेजिटेबल्स, बहुत 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 सारा वेजिटेबल्स, जितना हो सकता है आप वेजिटेबल्स लो। 60% ऑफ योर जो प्लेट है आप उसको वेजीज से भर दो। से अराउंड 20-25% आप ले सकते हो प्रोटीन्स, एंड 10 to 15% आप ले सकते हो कार्ब्स। समथिंग फनी? नहीं, समथिंग केम अप, दैट्स द रीजन। नहीं, नॉट अबाउट। एंड अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए ले रहे हो तो जहाँ पे आप चाय प्रेफर करते हो आप चाय पी सकते हो। मैं मॉर्निंग में अपना कॉफी प्रेफर करता हूँ, आई प्रेफर ब्लैक कॉफी। मुझको मेरा डे सेट करने से पहले मुझको ब्लैक कॉफी चाहिए, मेरे को किसी से बात नहीं करनी। मुझको जब भी ब्लैक कॉफी पीऊंगा तब मैं इंसान बनता हूँ। उसके पहले वो जो पोर्शन होता है कि मैंने जस्ट अभी उठा हूँ और आई एम रेडी टू इंटरेक्ट विद पीपल के बीच में मुझको कॉफी चाहिए। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आई क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंट say what do you call recipes, but simple recipe what I would suggest, take a piece of bread, उस पे आप पीनट बटर लगा लो, एंड साथ में एक फ्रूट खा लो, एंड 2-3 अंडे खा लो।
अगर आप अंडे नहीं खाते हो तो थोड़ा आप सोया चंक्स ले सकते हो या पनीर भुर्जी ले सकते हो, ये आपका मॉर्निंग में आप खा सकते हो। आफ्टरनून के टाइम पे जैसे मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, राइस, चपाती, से चिकन करी, मटन करी, पनीर, व्हाटएवर, एंड देन वेजिटेबल्स आप कुक भी करके खा सकते हो बट लेस ऑयल, लेस मसाला, या फिर व्हाट आई वुड रिकमेंड वुड बी रॉ वेजिटेबल्स बॉइल्ड, सिंपल। एंड देन इवनिंग के टाइम पे थोड़ा फ्रूट्स खा लो। फ्रूट्स इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप हर रोज एक छोटा पोर्शन फ्रूट्स का खाइए, एप्पल, पपाया, बनाना, कीवी, एनी फ्रूट यू गेट, पोमोग्रेनेट वगैरह, ये सारा फ्रूट्स जो भी आपको मिलता है अब वो खाइए। क्या रतेश? वन क्वेश्चन अबाउट, अभी एक किसी ने फ्रूट के बारे में पूछा था, लाइक बिफोर फूड आफ्टर फूड, सो वो आई मीन जस्ट चेकिंग दिस क्वेश्चन, सो you recommend it before your lunch और आफ्टर लंच या बिफोर डिनर, पोस्ट डिनर? बिकॉज कैसा है, एक स्ट्रक्चर बना है अपने दिमाग में बहुत पहले की, खाना खाया उसके बाद शादियों में भी अगर तुमने देखा होगा कि प्रॉपर डेजर्ट सेक्शन है तो वहां पे हमने ठूस ठूस के सब खा लिया। इज इट राइट, इज इट रॉन्ग? ठूस के खाना, इट्स नॉट राइट। समडे पोस्ट योर सी, ठूसना इज नॉट पोस्ट या प्री इज व्हाट मेजर। अगर आपको फ्रूट्स खाना ही है, पहला चीज आप ब्रेकफास्ट के साथ खा सकते हो विद द ब्रेकफास्ट, राइट? या फिर शाम के टाइम पे आप उसको एक मील बना लो, ब्रेकफास्ट के साथ, सॉरी स्नैक्स को बना लो, यू हैव योर फ्रूट्स, एट द सेम टाइम यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ कॉफी और ग्रीन टी। तो शाम का एक मील हो गया वो आपका ऑटोमेटिकली। यू डोंट हैव टू मेरे को याद नहीं रखना पड़ेगा मुझको फ्रूट्स कब खाना है, मेरा एक मील बन गया ऑटोमेटिकली। सो या आई वुड रेकमेंड शाम के टाइम पे या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे। ओके, सो पोस्ट योर डिनर इज व्हाट यू डोंट रिकमेंड, राइट? मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं रात को, कुछ लोगों को खाना नहीं पसंद, तो आप सिर्फ फ्रूट खा सकते हो। तो फ्रूट्स का ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होता है, आपको जब मन करे फ्रूट उठा लो, खा लो, इवन बेटर, फ्रूट्स इज बेटर, नो प्रॉब्लम। ओके, so now Ashu Kotian is asking, what do you recommend, doing yoga or proper gym exercise to maintain physical and mental health? Okay, before I say this, I am a big fan of yoga. मैं खुद ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता, but I'm a big fan of yoga because it gives you a state of meditation. आप एक mental peace पे जाते हो कि when you stretch your body, you feel your body. When you're working out, you feel a muscle. Understand the difference? मैं जब biceps कर रहा हूँ मुझको मेरा biceps feel हो रहा है, but when I'm stretching my body, the entire body, I am feeling myself from top to bottom. So yes, अगर आप योगा प्रेफर करते हो, so I would recommend कि आप योगा भी करो, but at the same time a bit of workout is also necessary because yoga will give you stretching, it won't give you toning and the muscles that you want. अगर आपका गोल है कि आपको मसल बिल्ड करना है या आपको एब्स डेवलप करना है, आपको लेग्स डेवलप करने हैं, then workout is something that I would recommend obviously. But if mental health and a normal toned body is okay with you, then you can go ahead with yoga. Okay. So Mahesh Pujari, hats off Ritesh sir, and beautiful created virtual talk platform. Preetham, thank you Mahesh Anna, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much Mahesh. हाँ, so प्रीतम यहाँ पे ना एक पॉइंट आया, जैसे कि सी बहुत सारे इंटरनेट में, बहुत सारे व्हाट्सएप पोस्ट में, फॉरवर्ड्स में हम मैसेजेस देखते हैं कि ये कर लो आज, ये सुपरमैन ये एक्सरसाइज है, दिस इज आयरन मैन एक्सरसाइज, ये सीख लिया। देख, मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि भले अर्जुन को भी गुरु द्रोण की जरूरत, मतलब अर्जुन भी बना था बिकॉज ऑफ गुरु द्रोण। सो हियर आप इंटरनेट देख के अग्रीड, आप बेसिक आप वार्म अप सेशंस कर सकते हो, लेकिन वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो इज व्हाट ट्रेनर हेल्प्स यू, राइट? राइट। हाँ, तो लोग बस इंटरनेट ही देख के कर सकते हैं क्या? हाँ, इंटरनेट देख के कर सकते हैं बट ज्यादा टाइम के लिए नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम जब इंटरनेट पे देखते हैं, उनको पता है कि वो लोग को वर्कआउट कैसे करना है, राइट? उनको उनका फॉर्म पता है, किस तरीके से खड़ा होना है पता है, उसमें कितना वेट डालना है वो पता है, कितना रेपिटेशंस करना है, कितने सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको सब पता है। एट द सेम टाइम अगर आप ये वाला वर्कआउट कर रहे हो तो उसको कॉम्प्लीमेंटिंग डाइट भी होता है जो ट्रेनर सजेस्ट करते हैं। सो मेरा क्लियर सजेशन है कि अगर आप लोग वर्कआउट शुरू कर रहे हो या आपने कभी ट्रेनर नहीं रखा है, एक एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए रख के देखो, आपका वर्कआउट का जो पैटर्न है वो पूरा चेंज हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स जो आते हैं वो पूरा चेंज हो जाएगा। बिकॉज उनको पता होता है, ट्रेनर्स ऐसी तो ट्रेनर बने नहीं, उन्होंने 2-5 साल 10 साल मेहनत की है, उनको पता है कि क्या चीज नहीं करना है। बिकॉज इंटरनेट पे दिखाते हैं कि क्या चीज करना है या कैसे करना है,
लेकिन ये नहीं बताते क्या नहीं करना और कैसे नहीं करना है। या फिर एटलीस्ट इफ देयर समबडी जो आपको देख रहा है वो आपको तुरंत बता सकता है कि ये चीज आप गलत कर रहे हो, इसको सही करो। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को लगता है कि एटलीस्ट पहले 3 महीने के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जर्नी, तो पहले 3 महीने के लिए एटलीस्ट एक वर्चुअल ट्रेनर या फिर एक फिजिकल ट्रेनर आपके सामने होना जरूरी है। ओके, सो बिफोर वी रैप अप, अभी भी हमारे पास क्वेरीज आ रहे हैं, सो क्विकली आपके क्वेश्चंस पूछ लो। अगेन मैं लोगों को बताऊंगा, देयर इज अ स्मॉल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। एक स्पेशल हमारे बीच में एक हस्ती आने वाले जो आपको एक कमाल का सेशन में आपको गाइड करेंगे। सो बिफोर दैट देयर इज अखिलेश अंचन हु इज सेइंग हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज रफली इन डाइट। ओके, नाउ प्रॉब्लम यह है कि इंडियन डाइट का हमारा हिसाब नहीं होता है, राइट। व्हेन वी से चपाती, सबके घर पे चपाती अलग साइज की बनती है। मेरे घर पे इतना बड़ा चपाती बनता है। आई हैव अ जैन फ्रेंड, वो इतना सा होता है उसके घर पे, सॉरी गुजराती फ्रेंड, उसके घर पे इतना छोटा चपाती होता है। सो अगर मैंने ऐप पे डालता हूँ कि मैंने 2 चपाती खाई, इट डज नॉट गिव यू अ राइट। बट अगर आपको रफली कैलकुलेट करना है, देयर इज एन ऐप कॉल्ड हेल्थीफाई मी, HEALTHIFY, हेल्थीफाई मी, या फिर माई फिटनेस पैल। ये 2 ऐप्स है जो मैं रेकमेंड करूंगा। MY माई फिटनेस पैल, PAL पैल, ऑलराइट। ये 2 ऐप्स जो है वो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग को। एटलीस्ट अगर आपका कैलोरी इनटेक 100-200 के आसपास वो आपको बता देगा। ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, बट देन इट विल गिव यू अ बॉलपार्क फिगर कि कितना आपने कैलोरी इनटेक किया है आज। ओके, सो देख, मैं ना सीरियसली आई यूज्ड टू अवॉइड दिस कार्डियो डे। ओके, जब भी मैं जिम जाता था, मुझे वो वेट्स वगैरह वही पसंद है। आज आज बस वो वेट्स करना है। जिस दिन भी वो कार्डियो वाला दिन है ना, आई यूज्ड टू अवॉइड, मैं स्किप करता था। तो मेरे घर पे पूछते थे अल्टरनेट डेज कैसे जाता है रे, क्यों जाता है? तो बिकॉज आई यूज्ड नॉट एंजॉय। सो हाउ यू मेक इट सो, मतलब लोगों को अच्छा लगता है, हाउ डू यू मेक इट सो एंजॉयबल? लाइक हाउ डू योर क्लाइंट्स एंजॉय दैट वर्कआउट? See, I tell you what, लतेश, सबको लगता है ना कि वर्कआउट करना बहुत कूल है, यू नो, इधर या फिर मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है तो मैं करूंगा ही नहीं। वर्कआउट इज द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डू। लेकिन जो लोग वर्कआउट करते हैं, उनमें से मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनकी बात करूंगा। हाफ ऑफ देम लाइक टू लिफ्ट वेट्स। उनको पसंद है कि मुझको वेट लुक्स कूल है, मैं डोले शोले बना रहा हूँ ये वो। बट व्हेन आई से कि आप 50 बर्पीज करो या फिर आप 500 स्किपिंग करो, अरे सर जाने दो ना, डायरेक्टली ये वाला एक्सक्यूज आ रहा है। बिकॉज इट गिव्स यू फटीग, बिकॉज मेरे पास कुछ इक्विपमेंट नहीं है। या फिर अगर मैं ट्रेडमिल पे भी भाग रहा हूँ, मैं सिर्फ भाग रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ? मैं सिर्फ भाग रहा हूँ और कहीं पहुंच भी नहीं रहा हूँ, एकदम बस कंडक्टर जैसा हूँ मैं। बस वही बस पे चढ़ रहा हूँ, उधर ही उतर रहा हूँ, मेरे को कुछ करना नहीं है, कुछ मंजिल नहीं है। बट जरूरी है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस आर एक्सट्रीमली नेसेसरी। आप जब स्वेट कर रहे हो, आप बहुत सारा फैट बर्न कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो। तो कार्डियो को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपका स्टैमिना बढ़ाने के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगर गोल है कि आपको टोन्ड बॉडी चाहिए, एट द सेम टाइम यू नीड अ गुड स्टैमिना ऑल्सो, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस आर लाइक अ बिग 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 मस्ट। Okay. So now Kritika Amin is like, since I have a kid, I sleep late. I cannot wake up in the morning for a reason, for that reason. So can I do exercise in the evening after returning from work? Will that work? वर्कआउट जब चाहिए आप कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं। इन द मॉर्निंग इफ यू डू इट, लाइक ऐसे आपको एक टोन हो जाता है, आपका टोन सेट हो जाता है कि मैंने वर्कआउट कर लिया, खत्म, अब मेरा डे, अब मेरे को जो मनता है मैं कर सकता हूँ। बट फैमिली कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वर्क कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सबको अवेलेबल नहीं होता उतना टाइम। तो जब आप शाम को आ जाओ, जैसे मैंने कहा मैं रात को करता हूँ, मैं तो 9 बजे करता हूँ, तो जरूरी नहीं आप 9 बजे करो। अब मैं रेकमेंड करूंगा मॉर्निंग को करें, लेकिन अगर मॉर्निंग को टाइम नहीं है तो आप शाम को भी कर सकते हो, आप रात को भी कर सकते हो, आफ्टरनून में भी कर सकते हो। करना है ये इंपॉर्टेंट है, कब करना है इट्स ओके, दैट्स इट। True. Got it. So I guess I mean even Prasad Pujari's question, I mean आपको आंसर मिल गया होगा प्रसाद। आप कभी भी कर सकते हो एक्सरसाइज, इट डिपेंड्स, लाइक आप एक अपना स्केड्यूल बना लो, उस हिसाब से यू वर्क इट आउट। एंड एज अ फिटनेस ब्रांड प्रीतम, so where do you see yourself 10 years down the line? Because you know कि like post corona, post lockdown, fitness brand जो है definitely it has come online now. So where do you see yourself 10 years, 5 years down the line? See, like I said, Latesh, this was like the right opportunity. मैं फिटनेस में पिछले ऑलमोस्ट 8-10 years से हूँ, एंड आई थॉट कि ये टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोगों को लगता है फिटनेस मतलब जिम जाके डंबल्स उठाना।
सब लोगों को हाँ लगता है कि मैं अगर वेट उठाऊंगा तो ही अगर मैं फिट बनूंगा तो मैं सिर्फ जिम जाके ही बन सकता हूँ, बट मैं सबको रॉन्ग प्रूव कर सकता हूँ इसमें कि आप घर बैठे नॉर्मल खाना खाए विदाउट इवन यूजिंग वन इक्विपमेंट, आप वेट लूज कर करके फिट हो सकते हो. It is as simple as that. This is what I teach in my plans, in my fitness, diet plans that I create or the workout plans that I create. सारा सब कुछ होता है. At the same time मैं सब कुछ monitor करता हूँ. उनको पता है मुझको कि आज वो क्या खा रहे हैं, आज उन्होंने वर्कआउट किया या नहीं, सुबह उठ के उनका वेट कितना था, मैं सारी डिटेल्स लेता हूँ. एज इफ ऑल माई क्लाइंट्स आर लाइक माई बेस्ट फ्रेंड्स. वो लोग सब कुछ बताते हैं मुझको, आज मैंने क्या खाया, आज मैंने कैसे करा. तब मैं उनको क्लियरली बता सकता हूँ रियल टाइम कि आपको ये खाना है, ये अवॉइड करना है, ये ज्यादा रखना है या फिर ये कम रखना है. तो आई सी लाइक अ रियल बिग स्कोप. इन नेक्स्ट 10 years आई एम ट्राइंग टू एक्सपैंड टू एटलीस्ट डोमेस्टिक एंड अब्रॉड. सो या दैट्स द प्लान राइट नाउ. वी प्रे यू शाइन तू और कमाल का काम कर, तेरे पास लाखों करोड़ों क्लाइंट्स हो जिनको तू गाइड करे, सब हेल्दी हो, सब fit हो. Hey, our friend even Mendonsa, due to this lockdown, as we cannot go out, and most of them are working from home. So do what? Uh, how to stay fit mentally and physically, especially if a person is a lazy? How you keep yourself motivated as a? Okay, even एक point यहाँ पे mention करूँगा that stop comparing yourself to others. That's the first thing that you need to do. Lockdown में I think ये सारे लोग कर रहे हैं. मैंने कल भी बात किया था कि लोग अपना कपड़ा निकालते हैं, टी शर्ट और आईने में देखते हैं, माय गॉड मैं मोटा हो गया हो या मेरा शरीर कैसा हो गया है. ये आपका मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट करता है. इट्स ओके, एवरीबॉडी इज गेटिंग लेजी, बट व्हाट टू डू, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर राइट नाउ. आप क्या बन सकते हो उस पर डिपेंड करता है. सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू पीपल एंड इट जस्ट टेक्स 40 minutes मैन. 40 minutes, 40 मिनट निकालना है आपको दिन का वर्कआउट करने के लिए. खाना तो हम खा ही रहे, एक 40 मिनट निकालो. एक दो दिन शायद प्रॉब्लम होगा, हफ्ते भर के बाद आपको जो रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, आपको खुद को मन नहीं करूंगा कि मैं रुकूं. बिकॉज हम आगे तब बढ़ते हैं जब हमको रिजल्ट दिखता है. कुछ चीज अच्छा होता है तो हमको करने का मन करता है. जब अगर आप लेजी बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला. जस्ट लाइक यू सिटिंग ऑन द काउच, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. वर्क फॉर इट. इफ यू वांट इट, स्टॉप विशिंग, स्टार्ट वर्किंग. So true, so true. There was a session with Akshay Kumar which I went through before this session या फिर बहुत टाइम पहले, where he says अगर आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हो तो go and die. तो मर जाओ आप. So he was like so blunt, मतलब yes, because of course. Don't die. Start working out. So right. So दोस्तों, without wasting much time, मैं उस स्पेशल हस्ती को, उस मेरे दोस्त को बुलाना चाहूंगा ऑनलाइन. सो वी हैव फिटनेस फ्रीक, हमारा भाई कार्तिक सालियन. सो हाय कार्तिक. व्हाट्स अप. सो कार्तिक इज हियर टू हेल्प अस. जिनके भी क्वेरीज आ रहे थे, लेकिन लोग पूछ रहे थे इज दिस द सेशन जहां पे हम लोग लाइव कोई सेशन लोगों को बताएंगे क्या. ऑफ कोर्स वी हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज आउट देयर आस्किंग दिस क्वेश्चन. इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी. लेकिन कार्तिक हमें एक ऐसे वर्कआउट के साथ हेल्प करेंगे जो हम बैठे बैठे या फिर इजिली हर एज का, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पे कर सकता है. सो आई टेक अ ब्रेक नाउ. सो कार्तिक, ऑल योर्स. So कार्तिक बताएगा हमें so how to take it ahead. So basically लतेश, मतलब बोलते हैं ना, घर बैठ बैठ के सब जन लाइक पक चुके. हाँ. So basically मतलब घर पे बैठ बैठ के इतना बोर हो चुके थे लोग कि मतलब कुछ करने के लिए था ही नहीं लोगों के पास. So अभी ऐसा हो गया है कि मतलब मैं भी लाइक 100 kgs का था. सो घर पे बैठ बैठ के आई वाज लाइक जिम बंद हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है, ना इक्विपमेंट्स है मेरे पास, ना कुछ है. तो मैं मतलब अभी क्या करूं, ऐसा हो गया था. तो मैंने एक ऑनलाइन चैलेंज देखा था, तो मैंने वो ऑनलाइन चैलेंज में गया, मैंने पार्टिसिपेट किया. सो बेसिकली इट वाज 14 to 15 days का था वो चैलेंज. सो उसमें ऐसा था कि रेगुलर तुम्हारा पोस्ट करो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं तो जिम फ्री हूँ और मुझे वेट्स चाहिए. वेट्स मतलब मेरे लिए सब कुछ है, मेरा वैसा था. सो आई वाज लाइक करके मेरे पास वेट नहीं है, चलो लाइक अभी ये क्वारंटाइन में लाइक खुद को टेस्ट कर लेता हूँ कि मैं कितना खुद को पुश कर सकता हूँ विदाउट वेट्स के लिए. तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया. सो चैलेंज एक्सेप्ट किया जब भी मैं 100 kgs का था. तो जैसे जैसे गया, अभी लाइक मोर देन बोलता है ना 3 months होके गया है. लाइक अभी मैंने नई बोल के लाइक 15 kgs लूज किया है विदाउट यूजिंग अ वेट. सो मतलब खाली मतलब बॉडी से मैंने किया है मेरा.
और कुछ नहीं। सो मतलब मोटिवेट करने के लिए लाइक इज माय ब्रदर प्रीतम सालियन। सो बहुत बहुत मोटिवेट किया है। सो हर रोज मतलब ऐसा मेरा दिन नहीं जाता है जिधर मैं उठ के एक्सरसाइज ना करूं। सो आई एम अ वेरी बिग फिटनेस फ्रीक। तो ऐसा, तो मतलब बेसिकली मैंने मेरे बोलता है ना ये एंटायर जर्नी के क्वारंटाइन में मैंने एक चीज नोटिस किया कि मतलब फिट रहना है तो वर्कआउट करना पड़ेगा, भले वो इक्विपमेंट हो या ना हो। There's one point I would like to add. I'm so sorry. कार्तिक ऑलमोस्ट 3 साल रेगुलर जिम गया है, रेगुलर, एंड दिन के 2.5-3 घंटे वर्कआउट करता था, एंड उसमें जितना प्रोग्रेस 3 साल में नहीं किया उसने ये 3 महीने में किया है विदाउट इक्विपमेंट। तो आप सोच सकते हो। सो कार्तिक, ऑल योर्स, तू बता हम लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरा एक मेन इम्पोर्टेंट मोटो है कि मतलब कोई भी वर्कआउट चालू कर रहा है, मतलब घर पे बैठा हो या कोई भी वर्कआउट चालू कर रहा है, तो मेरा मानना ये है कि मतलब छोटे छोटे स्टेप में चालू करो। कि फॉर एग्जाम्पल एक ही दिन में तो यार तुम्हारी बॉडी तो नहीं बन पाएगी, तो चालू करो मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों से। अगर तुमको वर्कआउट नहीं करना है तो मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रेचिंग करो। तो स्ट्रेचिंग जैसे कि बॉडी लूज करो, मतलब घर पे बैठ बैठ के तुम्हारा जॉइंट्स वॉइंट सब बोलता है ना एकदम अकड़ गया होगा। सॉर्टेड। तो इसके लिए तो मैं थोड़ी बहुत चीजें जो मैं सिखाना चाहता हूँ, जो मतलब सब जन कर सकते हैं घर पे बैठ के, जो कि है वार्म अप। तो ज्यादा नहीं, जो यंगस्टर है मेरे एज वाले हैं जो सोच रहे हैं अभी जिम ओपन होएगा, या जो भी है ओल्ड एज पीपल है, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब वो घर बैठ के थोड़ा थोड़ा चीज करे। जैसे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस दिखेगा खुद में, तो उन लोगों को खुद इंटरेस्ट आएगा ये चीजों में करना। और पहली बात तो लाइक मसल्स है, सब कुछ है, फ्लेक्सिबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है मेरे लिए। तो मैं कुछ मतलब एक छोटा सा ऐसा टिप्स देना चाहता हूँ जिधर मतलब घर पे बैठ के कोई भी कर सकता है। सो लाइक तुम्हारे घर पे अगर ये ऐसा रेजिस्टेंट बैंड है, सो लाइक यू कैन टेक इट, स्ट्रेच करो लाइक 15 to 20 बार ऐसा स्ट्रेच करो, फ्रंट फॉरवर्ड रोटेशन, लवली। ये करो। अगर मतलब जिसको ज्यादा ऐसा पैर का तकलीफ है या मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं पैर के लिए, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट बेसिकली बोलता है ना ये पैर ऐसा रखो, थोड़ा आगे लीन हो, होल्ड करो 10 to 15 सेकेंड्स के लिए। तो जो कि है तुम्हारा मतलब पूरा स्ट्रेचिंग में जितना हो सके उतना तुम स्ट्रेचिंग करो, तो तुम्हारा मसल लूज होएगा, तुम्हारा मसल ग्रो होएगा, तुम फ्लेक्सिबल होगे, तुमको मतलब मेंटल पीस भी मिलता है वो करने से। तो मेरा मानना ये चीज था। तो जैसे कि हो गया लाइक जो है लाइक फिट है एकदम, सो लाइक दे कैन बेंड बेंड लाइक दिस, होल्ड करके रखो, स्विंग योर आर्म्स, लाइक जंप जंप करो, स्किपिंग करो। लाइक अगर तुमको वर्कआउट नहीं करना है, अगर लाइक बेसिकली तुमको खाली फिट रहना है, तो लाइक यू कैन डू स्किपिंग, यू कैन डू वॉकिंग। सो तुम दिन का 15 to 20 मिनट्स वॉक करो या 30 मिनट्स वॉक करो, मैं ये रेकमेंड करूंगा। थोड़ा जंप करते बैठो। सो लाइक दिस ऑल आर बेसिक थिंग। तो ये क्वारंटाइन में जितना तुम खुद को पुश कर सकते हो तुम करो, तुम तुम्हारा लिमिट देखो कि तुम क्या कर सकते हो। तो मेरा मानना वही है। ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट। लतेश, जस्ट टू ऐड ऑन दिस, राइट, जैसे कार्तिक ने एक्सप्लेन किया कि करना इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट ही स्ट्रेचिंग से कर लो, चलेगा। आपको पूरा वर्कआउट नहीं करना है मत करो, बस स्ट्रेचिंग करो। एंड व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग, आप अपने हेड से स्टार्ट करो। अगर आपको नहीं समझ में आता है करना क्या है, तो आप नेक का स्ट्रेचिंग फर्स्ट करोगे, राउंड एंड राउंड। कार्तिक प्लीज शो हिम सारे So जो हम कर रहे हैं, तो सिर्फ नेक का पहले आप स्ट्रेचिंग बता दो। नेक लेफ्ट का जो राइट, है स्ट्रेचिंग लाइक 1 यप, 2 ऐसा लाइक ऐसा 10 टाइम्स करो, फिर परफेक्ट। एंड देन रोटेशन करो। जैसे आप नेक कंप्लीट करोगे, यू विल गो टू शोल्डर्स। कार्तिक शो शोल्डर शोल्डर, स्ट्रेचिंग। हाँ, सो लाइक शोल्डर्स में जिसको अगर ऐसा खड़ा नहीं हो रहा है या जिसको लाइक पैर का तकलीफ है जो नहीं हो पा रहा है, तो लाइक यू कैन डू शोल्डर स्ट्रेचिंग। लाइक पहला रोटेशन करो, फ्रंट सिंपल, 10 टाइम, वेरी फ्रंट, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल एक्सरसाइज। फ्रंट 10 बार, रिवर्स 10 बार। यू कैन लाइक हाथ तुम्हारा खोल के मस्त रोटेशन करो, स्विंग जैसे करो। मैंने कहा, टॉप से लेके बॉटम पे जाओगे। यू स्टार्ट विथ योर नेक, शोल्डर, चेस्ट, बैक, लेग्स, एंकल्स एंड योर काफ्स। दिस इज हाउ यू डू योर स्ट्रेचिंग, टॉप से लेके बॉटम तक।
एज मतलब अनुषा ने बोला कि लाइक मॉम को होता नहीं है, वर्कआउट कर नहीं पाती है, मॉम चल नहीं पाती। सो बेसिकली घर पे बैठे बैठे बेड पे भी बैठ के लाइक बोलता है ना, मॉम ये चीज कर सकती है, लाइक पैर रख के लाइक दिस, यस, ऐसा थोड़ा yes. थोड़ा स्ट्रेचिंग, आगे पीछे थोड़ा होल्ड, मतलब ज्यादा नहीं, बैठ के भी क्या, बैठ के एक पैर ऐसा उठाया, दूसरा उठाया। ज्यादा जरूरी नहीं है कि मतलब अगर और आंटी को कुछ प्रॉब्लम है तो लाइक जरूरी नहीं है कि उठ के चलना है, बट मेक श्योर करो कि तुम जितना तुम्हारा बॉडी हिला सकते हो हिला, या तुम बैठे हो कभी भी तुम कुछ ना कुछ करते बैठो, कुछ ना कुछ लो रखो, मतलब एक छोटी छोटी स्टेप लो कि मतलब ये डब्बा है, चलो ये डब्बा उठाकर लेके गया उधर रखा, लाइक एक छोटा छोटा स्टेप जिनमें से तुम्हारा बॉडी मूवमेंट हो। ऐसा नहीं करो कि मतलब एक बाजू बैठे रहो और लाइक बैठ बैठ के लाइक तुम अकड़ जाओ, ऐसा मत करो। फैंटास्टिक है कार्तिक, फैंटास्टिक। कार्तिक थैंक यू, बिकॉज ये जो लोग भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। सो इतना ही कहना चाहूंगा, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मेरा सफर का इरादा है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो थैंक यू अगेन कार्तिक, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग। एक और चीज है जो मेरे को बोलना था लतेश। सो यस यस, मतलब ऐसा था, तो जो लोग बोलते हैं कि यार अरे क्वारंटाइन में बोर हो रहा है, बोर हो गया हूं मैं, मतलब मेरा मानना ये है कि ओनली बोरिंग पीपल गेट बोर्ड। तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, पर तुम खाली मतलब बोल रहे हो कि आई एम लाइक बोर्ड, ऐसा। जस्ट मेरे को वो चीज बोलना था और कुछ नहीं। सुपर, इंटरेस्ट जगाओ। नाइस वन यार, नाइस वन कार्तिक। प्रीतम कीप शाइनिंग, कार्तिक कीप शाइनिंग यार, और तरक्की करो और कमाल करो। एंड यस, थैंक यू ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस। ऑफ कोर्स हम लोग नेक्स्ट वीक कुछ नया कुछ हटके लेकर आएंगे डेफिनेटली, बट दिस फिटनेस सेशन हमें हमेशा याद रहेगा फॉर श्योर। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, सायोनारा, टेक केयर, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच लतेश। बाय ब्रो, बाय बाय। थैंक यू।